खाले से आई हूँ और हमें जो वहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता है और जो मैनेजमेंट है वो हमसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती और हमें धमकी दी जाती है कि अगर तुम्हें हम पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये कहा जाता है कि 90 निकेतन में रह लो। नहीं ऐसा नहीं, किसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं था। क्योंकि आज कुछ बच्चे मिले थे डीसी साहब से, आपके संज्ञान में आया होगा, तो उसमें कहा कि मैनेजमेंट टॉर्चर करता है। नहीं, ऐसा कोई टॉर्चर वाला बिल्कुल नहीं है। बच्चे बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में हैं। मैंने पूरा दिन बच्चों के साथ लगाया है। मैं जितना समझ पाई, बच्चे कहीं ना कहीं उनकी एक काउंसलर और एक और टीचर जो है वो नहीं है, उसकी वजह से भावुक थे। और उस वक्त छोटी सी चीज थी, बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और एवरीबॉडी इज हैप्पी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये मैनेजमेंट नहीं चाहिए। हमने इससे पहले भी बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ करा था, लेकिन हमारी बात को दबा दिया गया। हम इतने टॉर्चर में नहीं रह सकते। कितने लड़के हैं आप? हम हैं यहाँ पर 12 बच्चे। क्या करने आए हैं आप? हम यहाँ पर हम न्याय मांगना है कि हमें वो मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कुछ स्टाफ की कमी थी जो बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसी वजह से शायद बच्चे इस स्टेज तक पहुंचे। अगर प्रॉपर स्टाफ होता तो नहीं होता। तो एज पर नॉर्म स्टाफ भर्ती करें, ऐसे निर्देश संस्था को। बिल्कुल सजेशन बॉक्स में मैंने उसकी जांच की है। बिल्कुल सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है और सजेशन बॉक्स नहीं, सजेशन बॉक्स में कोशिश हम भी करते हैं मैम अंदर तक पहुंचने की, बात निकालने की, ताकि यहाँ तक पहुँचाई जाए, लेकिन हमें बहुत दूर तक रखा जाए। ऐसा नहीं है। बच्चों के पास आप यहाँ भी देखेंगे तो बहुत सारे नंबर लिखवा दिए गए हैं जहाँ बच्चे अपने ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं। चाहे वो 1098 है, चाहे वो कमीशन का नंबर है। मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर भी सबको दिया है। कहाँ से आए आप? मैं खाले से आई हूँ और हमें जो वहाँ पर बहुत टॉर्चर किया जाता है और जो मैनेजमेंट है वो हमसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती और हमें धमकी दी जाती है कि अगर तुम्हें हम पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये कहा जाता है कि 90 निकेतन में रह लो। अब हमें ये बताओ कि हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हम 90 निकेतन में रहने के लायक है। और वो हमसे इतने गंदे तरीके से बात करते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये मैनेजमेंट नहीं चाहिए। हमने इससे पहले भी बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ करा था, लेकिन हमारी बात को दबा दिया गया। हम इतने टॉर्चर में नहीं रह सकते। कितने लड़के हैं आप? हम हैं यहाँ पर 12 बच्चे। क्या करने आए हैं आप? हम यहाँ पर हम न्याय मांगना है कि हमें वो मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ज्ञापन देने आए हैं आप? हाँ जी। नहीं, मैं तो सुबह जो वाक्य आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं उससे पहले घर से निकल चुकी थी। मुझे यहाँ आना ही था। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहीं आई। बच्चों से मिले। बच्चों को कुछ थोड़ा ग्रीवेंसेस था कि हमारी मैडम चली गई है, हमारी टीचर चली गई, काउंसलर चली गई। उसको लेकर भी कुछ बच्चे सेंसिटिव थे, इमोशनल थे। बच्चों से बातचीत हो गई है, बच्चे बिल्कुल खुश हैं और सब नहीं, ऐसा नहीं, किसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं था। क्योंकि आज कुछ बच्चे मिले थे डीसी साहब से, आपके संज्ञान में आया होगा, तो उसमें कहा कि मैनेजमेंट टॉर्चर करता है। नहीं, ऐसा कोई टॉर्चर वाला बिल्कुल नहीं है। बच्चे बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में हैं। मैंने पूरा दिन बच्चों के साथ लगाया है। मैं जितना समझ पाई, बच्चे कहीं ना कहीं उनकी एक काउंसलर और एक और टीचर जो है वो नहीं है, उसकी वजह से भावुक थे। और उस वक्त छोटी सी चीज थी, बच्चों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और एवरीबॉडी इज हैप्पी। कितना टाइम हो गया मैनेजमेंट चेंज हुए जिसके कारण इस तरीके? शायद 2-3 महीने हुए हैं। 2 महीने हुए हैं। किस तरीके आपकी तरफ से कोई स्टाफ की कमी थी जो बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसी वजह से शायद बच्चे इस स्टेज तक पहुंचे। अगर प्रॉपर स्टाफ होता तो नहीं होता। तो एज पर नॉर्म स्टाफ भर्ती करें, ऐसे निर्देश संस्था को दे दिए गए। पूरे हरियाणा में और क्या कुछ गतिविधियां आपका जो विभाग है बाल संरक्षण आयोग? इस समय बाल संरक्षण आयोग जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं कोविड में, चाहे जिनका सिंगल पेरेंट चले गए हैं या दोनों पेरेंट्स चले गए हैं, कई ऐसे भी बच्चे थे कि हम माता पिता ही ना माने, जो ऑलरेडी पहले से माता पिता नहीं थे, दादा नाना कुछ पाल रहे थे। बहुत से बच्चों ने अपने
गार्जियंस को खोया है, तो उन बच्चों के सर्वे पर काम कर रही हूँ। हम खुद फील्ड में जा करके बच्चों को, परिवार को मिल रहे हैं, उनको सामाजिक आर्थिक जिस प्रकार की आवश्यकता है तो उन आवश्यकताओं पर हम काम कर रहे हैं। सरकार को आयोग की तरफ से एक रिकमेंडेशन सिफारिश भेजी गई है कि ऐसे हॉस्टल्स की व्यवस्था इन बच्चों के लिए किया जाए, छात्रावास बनाया जाए लड़के और लड़कियों के लिए, आश्रम नहीं छात्रावास बनाया जाए, क्योंकि समृद्ध है परिवार, अच्छे से है, लेकिन परिवार में कोई केयर टेकर नहीं रहा। तो इसलिए हमारी एक ऐसी सिफारिश है कि ऐसे बच्चों को ट्रेसिंग करके उनके लिए, अब भी नहीं ज़्यादा हो गए मैडम, सिंगल पेरेंट कुछ करके तो 1600 का करीब तो अभी तक आ चुका है मेरे पास। एक आखिरी सवाल, आगे से ऐसा ना बातें निकल कर आए उसके लिए प्रयास? स्टाफ की भर्ती है, जो स्टाफ की कमी थी उसको भरा जाए, और संस्था को भी बताया गया है कि एज पर एक्ट नॉर्म क्या होते हैं, बच्चों को कौन इंटरेक्ट करता है, कितना क्वार्टरली बच्चों की 15 दिन में बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों का इंडिविजुअल केयर प्लान होना चाहिए, बच्चों की केयर हिस्ट्री होनी चाहिए। तो एक ट्रेंड स्टाफ रखेंगे तो शायद वो इन चीज़ों को कर पाए, और CWC उसका फॉलोअप रखे, 15वें दिन उसका जरूर काउंसलिंग रिपोर्ट आ जाए। एक बच्ची सुबह बीमार भी हो गई थी, दूसरे में भी थी। नहीं, आज मेरी इंस्पेक्शन, आज सुबह एक बच्ची बीमार भी हो गई थी, शायद आपके उस संज्ञान में? हाँ, बच्ची को साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया है। बच्ची थोड़ा, मुझे बताया कि हाइपरटेंशन का बच्ची को इशू है, अभी बच्ची ठीक है, उसको डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फर्दर उसका रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। शुक्रिया मैम। बाकी बच्चों से बिल्कुल सजेशन बॉक्स में मैंने उसकी जांच की है, बिल्कुल सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, और सजेशन बॉक्स नहीं, सजेशन बॉक्स में कोई कोशिश शिकायत हम नहीं, भी बच्चे- करते हैं मैम अंदर तक पहुंचने की, बात निकालने की, ताकि यहाँ तक पहुंचाई जाए, लेकिन हमें बहुत दूर तक रखा नहीं, जाए। ऐसा नहीं है। बच्चों के पास आप यहाँ भी देखेंगे तो बहुत सारे नंबर लिखवा दिए गए हैं जहाँ बच्चे अपने ग्रीवेंसेस को रख सकते हैं, चाहे वो 1098 है, चाहे वो कमीशन का नंबर है। मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर भी सबको दिया है कि जिसके ऊपर, और मैं आपको ध्यान में डालना चाहूंगी कि आयोग ने फरवरी से हिफाजत करके एक बाल यौन शोषण के विरुद्ध सीएम साहब के साथ आप थे, सामाजिक अभियान हमने छेड़ा हुआ है, जिसको पॉक्सो के इसमें कोविड की वजह से थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब्यूज अगेंस्ट चाइल्ड, सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ जो है आयोग बहुत सारे नए आयाम स्थापित कर रहा है, बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो बच्चों की टर्मिनेशन है, चाहे वो पुलिस की लापरवाही है, सभी स्टेक होल्डर्स का रोल और सामाजिक जागरूकता पर, इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसे केसेस जरूर रिपोर्ट हो, समाज को इस पर जागरूक किया जाए, ये अब इन विषयों को दबाया ना जाए, ये अब आयोग का इनिशिएटिव। एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हमने इशू किया है, टोल फ्री नंबर भी आयोग ने इशू किया है, तो ऐसे बच्चों पर भी अगर आपके संज्ञान में आए तो जरूर डालें। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या कोई एक भी प्रिजन में है, जेल में है, तो उसको लेकर के अगर हमने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि पिताजी इन प्रिजन में थे और मदर कोविड में चली गई है, तो ऐसे बच्चों की भी स्पेशल केयर पे हम लोग काम कर रहे हैं। समय हम खड़े हैं करनाल के श्रद्धानंद आश्रम के बाहर, और आप देख सकते हैं ये श्रद्धानंद अनाथालय की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज हुई है, और आज जो एक विजिट करने के लिए हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो चेयरमैन है ज्योति बेंदा मैम, जो पूरे हरियाणा की चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पर विजिट की। यहाँ पर इस अनाथालय में, इस आश्रम में वो बच्चे रहते हैं जो अनाथ हो चुके हैं या जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं करते हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, बच्चों को साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, उन्हें खिलाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। लेकिन आज सुबह यहाँ पर जो है कुछ आरोप बच्चों की तरफ से लगाए गए थे, जिसके बाद बच्चे गए थे डीसी के पास मुलाकात करने। करनाल के उपायुक्त निशांत यादव से बच्चों ने मुलाकात की थी और बच्चों ने कहा था कि टॉर्चर किया जाता है, ऐसा आरोप बच्चों की तरफ से लगाया गया था। लेकिन उसके बाद मीटिंग होती है, उसके बाद बातचीत होती है। बातचीत किस किस की होती है? जो श्रद्धानंद अनाथालय है, आश्रम है, उसका मैनेजमेंट बैठता है, बच्चे बैठते हैं, CWC के जो चेयरमैन है वो बैठते हैं, जो तमाम सदस्य थे वो बैठते हैं, वहां पर भी लगातार बातचीत होती है। लेकिन उससे पहले ही ज्योति बेंदा मैम का कहना है कि मैं वहां के यहाँ चंडीगढ़ से यहाँ के लिए चल पड़ी थी और यहाँ पर आके मैंने जो है विजिट किया, और विजिट करने पर काफी बातें सामने
निकल कर आई। उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है भावनात्मक तौर पर वो पुरानी जो मैनेजमेंट थे उससे जुड़े हुए थे, इसलिए बच्चे थोड़ा सा परेशान थे। हालांकि टॉर्चर की बात से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि टॉर्चर अंदर कुछ नहीं किया जाता, लेकिन बच्चों का आरोप जरूर था कि टॉर्चर किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर 15 दिन के अंदर काउंसलिंग की जाएगी, स्टाफ की अंदर कमी है, स्टाफ रखा जाएगा। कुछ जो पुराने काउंसलर हैं, जो पुराने टीचर हैं, वो चले गए हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा भावनात्मक तौर पर उनके साथ जुड़े हुए थे, जिसके कारण बच्चे यहां पर परेशान हो रहे थे। सुबह एक बच्ची की तबीयत भी खराब हो गई थी, उस बच्ची की हालत का भी उन्होंने जायजा लिया, बताया कि वो ठीक है। स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा रखा जाएगा ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। पिछले 2-1 महीने से ये जो मैनेजमेंट है पूरा वो चेंज हुआ है, उनका ऐसा कहना है। और लगातार बाल संरक्षण के संदर्भ में काम करती हुई हरियाणा सरकार नजर आ रही है, ऐसा ज्योति बैंदा जी का कहना था। उन्होंने कहा कि हिफाजत करके उन्होंने एक योजना चलाई है जिसमें बच्चों के साथ जो शोषण होता है उसके मामले ज्यादा से ज्यादा बाहर आ सकें, साथ ही साथ पुलिस जो लापरवाही बरतती है वो केस सामने आ सके, ताकि उस संदर्भ में अच्छे से काम किया जा सके। इस विषय पर हरियाणा सरकार, बाल संरक्षण आयोग लगातार काम कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्चे कोविड के दौरान अनाथ हो गए हैं उनके लिए काम कर रही है सरकार, उन्हें सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो बच्चे परेशान ना हो, शिक्षा उनकी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत से बच्चों के जो पिता हैं वो जेल में हैं, एक अपराधी के तौर पर जेल में बंद हैं, साथ ही साथ वो हवालाती हैं, और जो माँ है उनकी कोविड के दौरान मौत हो गई है। तो ऐसे बच्चों को भी लगातार ढूंढा जा रहा है ताकि उनका जो है सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, साथ ही साथ शिक्षा के तौर पर, आर्थिक तौर पर विकास किया जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज्योति बैंदा जो चेयरमैन है हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, उन्होंने आज यहाँ पर विजिट की क्योंकि आरोप लगे थे मैनेजमेंट पर कि यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है। ऐसे आरोप बच्चों की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन उनकी सफाई में जवाब दिया गया है ज्योति बैंदा मैम की तरफ से कि टॉर्चर की बात कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे भावनात्मक तौर पर पुराने टीचर्स के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए थोड़े से भावुक हो गए थे और इसलिए पूरी बात उनकी सुनी गई है। एक लंबा वक्त बिताया गया है और आगे देखना होगा कि क्या जो स्टाफ की कमी है उसे भरा जाता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।